चाइनीज़ से अभी ये रवाना हो चुका है ईरान की तरफ यानी कि पर्शियन गल्फ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। यार न्यूज़ ये है कि यूएसए ने अपनी बहुत बड़ी मिलिट्री फ़ोर्स इसमें उनका सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें 100 एयरक्राफ्ट्स आते हैं, इब्राहिम लिंकन, वो सब रवाना कर दिए हैं टुवर्ड्स द पर्शियन गल्फ। और वो पर्शियन गल्फ की तरफ बहुत ही तेज़ी से आ रहे हैं। इसके हवाले से अगर हम सोचें तो डेफ़िनेटली पर्शियन गल्फ की तरफ या मिडल ईस्ट की तरफ यूएसए का इतनी बड़ी फ़ोर्स भेजना डेफ़िनेटली किसी बहुत बड़े अटैक की साइन है, कुछ बता रहा है कि भाई कुछ होने वाला है। लेकिन यूएसए ने कंप्लीटली डिनाई कर दिया कि भाई हम कोई जंग के लिए नहीं भेज रहे, बल्कि वी आर जस्ट सेंडिंग कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो। लेकिन जो सोर्सेज़ जहाँ से न्यूज़ आ रही है ये पता चल रहा है, जैसे कि टर्की के मिनिस्टर ने बताया है कि भाई हो सकता है कि इसराइल अपॉर्चुनिटी में है, मौके की तलाश में है कि वो ईरान पर अटैक करे। बट प्लस में इसराइल वहाँ से और यूएसए की फ़ोर्स यहाँ से जो इस वक़्त आ रही है और वाटर्स में आने वाली है, पर्शियन गल्फ के वाटर्स में जो है कल तक या शाम तक हो सकता है वो वहाँ पे पहुँच जाए। अब बात ये है कि क्या होने जा रहा है बिकॉज़ कि कल तो हमने देखा कल परसों तक हमारे पास यही न्यूज़ थी कि जो है यूएसए ने गज़ा की रीबिल्डिंग के लिए जो पीस अकॉर्ड बनाया है, जो पीस डील हुई है, डिफरेंट कंट्रीज़ को उसमें शामिल किया गया है और कहा गया है कि वो गज़ा को कंप्लीटली क्लीन करेंगे हमास से एंड देन वहाँ पर रीबिल्डिंग होगी गज़ा की। लेकिन एक तरफ पीस एंड दूसरी तरफ ये इस तरह की मीन्स के एक्शंस ये कंप्लीटली एक तरह की जो है मिस्ट्री है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है या क्या नहीं होगा। वेल ईरान ने भी ये कह दिया है अपनी तरफ से कि अगर हम पर कुछ अटैक होता है, इस तरह की कोई भी सिचुएशन बनती है तो हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। अब देखना ये है कि होगा क्या? बिकॉज़ के सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट होती जा रही है एंड मे बी पॉसिबल है कि यहाँ पर कोई ऐसी वॉर शुरू हो सकती है व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इंटू वर्ल्ड वॉर। बिकॉज़ अभी वर्ल्ड ऑर्डर बहुत ही तेज़ी से तब्दील हो रहा है और कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कहा जा सकता कि कोई वॉर नहीं हो सकती। वॉर इज़ ऑन आवर गेट्स, ये कंप्लीटली पॉसिबल है, ये हमारे डोर पर है, हमारे दरवाज़ों पर है और हो सकता है कि कभी भी बिकॉज़ अगर ईरान अफ़ेक्ट होता है तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान पे भी कुछ ना कुछ अ, उसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। डेफ़िनेटली अगर हमारे नेबर में कोई वॉर छिड़ गई, तो उसकी प्रॉब्लम फिर हमें भी फ़ेस करनी पड़ सकती है कहीं न कहीं। वेल अब देखते हैं क्या होता है बट जो इस वक़्त सिचुएशंस बन चुकी हैं, वो यही बता रही हैं कि भाई एक बहुत बड़ी वॉर होने जा रही है। या तो ईरान की तरफ से कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती हैं, कुछ ऐसी हमें जैसे कि कुछ कहीं सुनाई दे रहा था कि ईरान इज़ फुली प्रिपेयर्ड। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा पब्लिकली अनाउंस नहीं हुआ। लेकिन इस तरह से जो मिलिट्री भेजी जा रही है और अभी न्यूज़ में मैं ये भी सुन रहा था कि अमेरिका में भी अटैक थ्रू सबमरीन्स। अमेरिका की कुछ सबमरीन्स भी हैं जो कि पर्शियन गल्फ की तरफ आ रही हैं और जो जहाँ-जहाँ एयर बेसेस हैं जैसे कुवैत में है, कतर में है, ईरान में है। After days of sailing from the South China Sea, the U.S. Navy's Abraham Lincoln Carrier Strike Group has approached the Middle East and is now within striking distance of Iran.